हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट से रिलेटेड एक इजी लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। लीड कोड पे ये प्रॉब्लम नंबर 206 है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में किसी ना किसी कैंडिडेट से पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज में किसी ना किसी कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली। और इसके अलावा लिंक लिस्ट पे बहुत सारे ऐसे वेरिएंट क्वेश्चन बनते हैं जहां पे आपको लिंक लिस्ट को रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन बोलता क्या है। तो ये क्वेश्चन ये बोलता है कि आपके पास एक लिंक लिस्ट दिया गया है 1 2 3 4 एंड 5 और ये लिंक लिस्ट में आपका जो हेड होगा वो लेट सपोज 1 को पॉइंट कर रहा है। अब आपको करना क्या है, इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। मतलब 5 4 3 2 देन 1। और अब यहाँ पे जो आपका जो हेड पॉइंट करेगा वो 5 को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये जो लिंक लिस्ट है आपका, इस वाले लिंक लिस्ट का रिवर्स वर्जन है। ठीक है, तो आपको अपने लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब चलिए, अब जैसे अगर मैं ये जो आपका 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे जो नोड हैं, अगर मैं बोलूं कि जो मेमोरी है आपका उसमें कोई ना कोई अगर एड्रेस ये कंटेन करता रखता होगा, तो लेट सपोज अगर जो आपका 1 है, अगर जिस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है उसका अगर एड्रेस 100 है, इसका 200 है, इसका 300 है, इसका 400 और इसका 500, तो एक्चुअल में मेमोरी में ये कैसे पड़ा होगा? मतलब ये जो 1 होगा वो कुछ ऐसे दिख रहा होगा, राइट। डेटा के अंदर में एक नोड होगा, नोड के अंदर में जो डेटा वैल्यू होगा वो 1 होगा और जो एड्रेस होगा वो उस नोड का एड्रेस होगा जिस नोड को ये पॉइंट कर रहा है। तो 1 किसको पॉइंट कर रहा है? 2 को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये 200 इसमें स्टोर होगा। सिमिलरली जो 2 होगा वो कैसे दिख रहा होगा? वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इसके डेटा में तो 2 होगा बट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस 300 है। सिमिलरली 3 कैसे होगा? 3 डेटा के अंदर में होगा और जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है 400 है उसका एड्रेस। और 4 कैसा होगा? डेटा के अंदर 4 होगा बट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस 500 है, तो ऐसे होगा। और ये जो फिफ्थ लास्ट वाला नोड है वो कैसे दिखेगा? डेटा के अंदर 5 होगा बट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसमें रेफरेंस वेरिएबल में नल होगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल ऐसे दिखेगा आपके मेमोरी में। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका मेमोरी के अंदर में कुछ ये ऐसा होगा। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है? रिवर्स करना है। तो अगर रिवर्स करने की बात मैं करूं तो हमें करना क्या है? बेसिकली ये जो आपका ये नोड इस नोड से कनेक्टेड है, इसको आपको ब्रेक करना है। और अब जो सेकंड नोड है वो पहले वाले नोड को ऐसे पॉइंट करने लगेगा और सिमिलरली जो पहला नोड है वो नल को पॉइंट करने लगेगा और इसको भी ब्रेक करना है। और आपका थर्ड वाला नोड सेकंड नोड को पॉइंट करेगा, इसको ब्रेक करना है। फोर्थ वाला नोड आपका थर्ड वाले नोड को पॉइंट करेगा। सिमिलरली इसको ब्रेक करना है और लास्ट वाला नोड आपको ऐसे पॉइंट करेगा। और ये आपका एज अ हेड हमें रिटर्न करना है। तो हमें करना ये है, मतलब अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक नोड पे हमने क्या किया? डीलिंक किया और किसी दूसरे नोड से लिंक किया। सिमिलरली इस नोड पे जाकर के हमने क्या किया? डीलिंक किया और किसी दूसरे नोड से जाकर के लिंक किया। सिमिलरली हर एक नोड पे हमने क्या कर रहे हैं? डीलिंक कर रहे हैं और अगेन किसी दूसरे नोड से लिंक कर रहे हैं, राइट। और एट द लास्ट जो भी आपका लास्ट नोड होगा उसका हम एड्रेस हमें रिटर्न कर देना है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सोचे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब डेफिनेटली हर एक नोड पे हमें इटरेट तो करना ही है। इटरेट करना है मतलब हमें एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा, करंट नोड टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो आपका हर एक नोड को इटरेट करने के काम में आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार जिस भी नोड पे मैं हूं हमें क्या करना है? डीलिंक करना है। मतलब ये डीलिंक करना है और इसके प्रीवियस वाले नोड से लिंक करना है। मतलब हमें जैसे ही आप इसको डीलिंक करोगे तो आपको आपका जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस तो आप लूज कर दोगे। इसका मतलब आपको एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा नेक्स्ट नोड करके, जहां पे आप नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर पाओ, नेक्स्ट नोड का एड्रेस रख पाओ। सिमिलरली अगर आप लेट सपोज इस नोड पे हो, आपका करंट इस नोड पे है, तो आपका अब जैसे ही अब चूंकि जैसे ही आप इस नोड पे डी लिंक और लिंक करने जाओगे, मतलब इसको आप ब्रेक करने जाओगे, ब्रेक करने जाओगे मतलब इस नोड का जो एड्रेस है वो आप लूज कर दोगे। इसके लिए आपने नेक्स्ट नोड आपका रेफरेंस वेरिएबल तो आपने बना लिया है, ठीक है, आप इसको पॉइंट कर लोगे। बट ये जो आपका इसका प्रीवियस वाला नोड है उसका भी तो एड्रेस आपको कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो अब ये जो आपका लिंकिंग थी वो तो आपका ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। इसका मतलब आपको एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा प्रीवियस करके, जो इसके प्रीवियस वाले नोड को का एड्रेस कंटेन करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो आपको करना क्या है? 3 रेफरेंस वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, प्रीवियस, करंट, नेक्स्ट नोड।
अब आपको करना क्या है, हर एक नोड पे इटरेट करना है, जिस भी नोड पे आप रहोगे उस नोड पे आपको डीलिंकिंग करनी है और फिर अगेन लिंक करना है, ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड का एड्रेस यूज करके आपको डीलिंकिंग और लिंकिंग करनी है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे। लेट्स सपोज स्टार्टिंग में जो प्रीवियस होगा वो नल हो जाएगा। एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो स्टार्टिंग में नल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, करंट स्टार्टिंग में तो हेड को पॉइंट करेगा और स्टार्टिंग में लेट सपोज नेक्स्ट नोड भी आपका हेड को पॉइंट करा लेते हैं। अब होगा क्या, इस नोड पे आपको डीलिंक और लिंक करना है, मतलब इस नोड पे ये जो डीलिंक करने के पहले आपको नेक्स्ट नोड को पॉइंट कराना पड़ेगा इस वाले नोड पे, तो आपको नेक्स्ट नोड को पहले इसको पॉइंट कराना पड़ेगा, इसको हटा करके। देन आप क्या करोगे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। जैसे आप करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस करोगे 200 हट करके, प्रीवियस में क्या था, नल था, तो यहाँ पे नल हो जाएगा। बोले तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा, ये आपके प्रीवियस वाले को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, करंट आप इंक्रीज कर दो, करंट आपका अब नेक्स्ट वाले को पॉइंट करने लगेगा, करंट आपको आपका अब इसको पॉइंट करने लगेगा, और आपका जो प्रीवियस होगा, अब आपका ये वाला नोड आपका प्रीवियस बन जाएगा, ठीक है। अगेन अब क्या करोगे आप, आपको इस नोड पे आपको डीलिंकिंग करनी है, अगेन लिंकिंग करनी है। तो आपको डीलिंक करने के पहले इस नोड, ये जो लिंक है उसको ब्रेक करने के पहले आपको नेक्स्ट नोड को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, करंट डॉट नेक्स्ट नोड इक्वल टू प्रीवियस। करंट डॉट नेक्स्ट नोड बोले तो 300 इंटू इक्वल टू प्रीवियस करोगे तो ये हटा करके ये प्रीवियस वाले को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो रहा होगा, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। तो ये समझ में आ गया, राइट। तो अ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लेट सपोज यहाँ पे करंट था और यहाँ पे प्रीवियस था और ये आपका नेक्स्ट था। तो आपने क्या किया, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, तो ये आपने ब्रेक करके ये इसको पॉइंट कर लिया। फिर आप करंट को यहां से हटा करके करंट को नेक्स्ट पे पॉइंट कर दोगे, और आपका प्रीवियस यहां से हट करके प्रीवियस अब इसको पॉइंट करने लगेगा। सिमिलरली अगेन आप सेम काम करोगे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस करोगे, बट उसके पहले आपका जो नेक्स्ट नोड होगा वो आप नेक्स्ट नोड को पॉइंट कराओगे। देन आप इसको ब्रेक करोगे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, बोले तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा, और फिर करंट को भी आप इंक्रीज कर दोगे, करंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे करते करते जब आपका करंट यहाँ पे होगा, करंट, और यहीं पे आपका नेक्स्ट नोड होगा, और आपका प्रीवियस अब यहाँ पे आ चुका होगा, प्रीवियस यहाँ पे आ चुका होगा। आप क्या करोगे, अगेन करोगे नेक्स्ट नोड इक्वल टू नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड पे पॉइंट आउट करोगे, तो बोलो तो यहाँ पे नेक्स्ट नोड क्या है, नल है, तो नेक्स्ट नोड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। और आप क्या करोगे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस करोगे तो ये आपका इसको पॉइंट करने लगेगा, और करंट को हटा करके अब करंट भी आपका नल को ही पॉइंट करने लगेगा, और प्रीवियस आपका अब ये बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका करंट नल को पॉइंट करने लगा, मतलब आपने हर एक लिस्ट के हर एक नोड को इटरेट आपने कर दिया है। उस टाइम पे जब आपने हर एक नोड को इटरेट कर दिया है, तो जो भी आपका प्रीवियस होगा वही आपका हेड बन जाएगा, राइट। तो आपको रिटर्न क्या कर देना है, आपको प्रीवियस रिटर्न कर देना है। आई थिंक ये सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, राइट। एक बार इसका हम कोड कर लेते हैं तो आई थिंक और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम कोड कर लेते हैं ताकि और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे देखिए, अगर मेरा एक ही नोड है, सो हेड इक्वल टू, अगर नल है मेरा, हेड इक्वल टू नल है, अगर नल है, या अगर एक ही नोड है मेरा, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल है अगर, तो मुझे रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा हेड। क्यों? क्योंकि अगर एक ही नोड है तो क्या रिवर्स करना, अगर उससे ज्यादा है देन फिर मुझे इटरेट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे लिस्ट नोड प्रीवियस इक्वल टू, स्टार्टिंग में नल रहेगा, और लिस्ट लिस्ट नोड करंट इक्वल टू हेड को पॉइंट करा लेंगे, और सिमिलरली लिस्ट नोड नेक्स्ट नोड इक्वल टू हेड को ही पॉइंट करा लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने हर एक नोड पे इटरेट करना है, मतलब बोले तो करंट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक ना हो जाए तब तक हमें इटरेट करना है। और करना क्या है मुझे, जैसे ही हमारा करंट मतलब 1 को पॉइंट कर रहा होगा, तो जो नेक्स्ट नोड होगा, नेक्स्ट नोड इक्वल टू नेक्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट कर दूंगा,
ताकि जैसे ही मैं डी लिंक करने के पहले नेक्स्ट नोड का एड्रेस मैं लूज ना कर दूं, खो ना दूं, इसके लिए मुझे नेक्स्ट नोड रेफरेंस वेरिएबल में उसको असाइन मेंटेन करना पड़ेगा। सिमिलरली हमें करना क्या है, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे डीलिंकिंग भी कर दिया, फिर से अगेन लिंक भी कर दिया, राइट। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, प्रीवियस जो आपका है वो आपका करंट हो जाएगा, और जो आपका करंट है वो आपका नेक्स्ट नोड हो जाएगा, राइट। ये हम वन बाय वन हर एक नोड पे करते जाएंगे, और एट द लास्ट जब हमारा करंट नोड आपका नल को पॉइंट करने लगेगा, उस टाइम पे जो आपका प्रीवियस होगा वही हमारा लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, बोले तो हमारा हेड बन जाएगा, राइट। इस सोल्यूशन को एक बार हम रन कराते हैं। तो ये सोल्यूशन मेरा रन कर रहा है, एक्सेप्ट हो चुका है, एक बार सबमिट करते हैं। सो अगर इस सोल्यूशन की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इस सोल्यूशन में हमने क्या किया है, एक लूप चलाया है, हर एक नोड पे हम इटरेट कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर ये सोल्यूशन की हम बात करें, तो ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। क्यों? क्योंकि हमने हमने हर एक नोड पे इटरेट किया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, तो ये हमारा सोल्यूशन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन लेगा। क्यों? क्योंकि हमने एज सच कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा है, ठीक है। तो ये जो हमारा इटरेटिव सोल्यूशन है वो हमारा ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि क्या हम इसको रिकर्सिव में भी सॉल्व कर सकते हैं क्या। रिकर्सिव वे में मतलब 1 2 3 4 5, ये हमारा एक पूरा का पूरा लिंक लिस्ट है, राइट। मतलब ये रिवर्स लिस्ट जो है, इसमें हमने हेड नोड पॉइंट किया है, मतलब हेड आपका ये है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। क्या हम इसको रिकर्सिव वे में भी सॉल्व कर सकते हैं? रिकर्सिव वे मतलब कि आपका बड़ा प्रॉब्लम है, क्या हम उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करके फिर ओवरऑल हम पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो एक बार देखते हैं। अगर अब इसका हमें रिकर्सिव सोल्यूशन लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे? मतलब ये हमारा पूरा का पूरा बड़ा प्रॉब्लम था, इसको हमें रिवर्स करना था। इसको रिवर्स ना करके हम क्या करें, इसके छोटे वाले पार्ट को पहले इसको रिवर्स कर लेते हैं। अगर हम इसको रिवर्स कर लें, लेट सपोज 5 देन 4 देन 3 देन 2, ये रिवर्स करने के बाद मुझे ये मिल जाएगा। और ये जो 5 का जो एड्रेस होगा वो मेरा मेथड रिटर्न कर दे किसी तरीके से। अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा इतना वाला पोर्शन ऑलरेडी मेरा रिवर्स हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, इस 2 के बाद में मुझे 1 को ऐड करना है। कैसे करूंगा मैं? हेड मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है, और 1 किसको खुद पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए 5432 में जो 2 है आपका क्या है, लास्ट नोड है, तो ये नल को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। रिवर्स करने के बाद में 2 लास्ट नोड बन गया ना, तो 2 किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। अब मुझे 2 किसको पॉइंट कराना है, 1 को पॉइंट कराना है। तो कैसे पॉइंट कराऊंगा, हमारा जब मैंने रिकर्सिव कॉल फंक्शन कॉल किया था इस छोटे से सब प्रॉब्लम के लिए, तो हेड क्या था हमारा, 1 को पॉइंट कर रहा था, राइट। और 1 खुद किसको पॉइंट कर रहा था, 2 को पॉइंट कर रहा था, मतलब ये इसको ऐसे पॉइंट कर रहा था 2 को, राइट। तो मुझे क्या करना है, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड। बोले तो हेड बोले तो 1, डॉट नेक्स्ट बोले तो 2, डॉट नेक्स्ट बोले तो इसके अंदर जो नेक्स्ट पड़ा है, नेक्स्ट क्या पड़ा है, नल, राइट। मतलब ये 2 जो है किसी को नहीं पॉइंट कर रहा है, इक्वल टू हेड। मतलब अब ये नल को ना पॉइंट करके ये किसको पॉइंट करेगा, हेड को पॉइंट करेगा, बोले तो 1 को पॉइंट करेगा, ठीक है। मतलब 1 जो है आपका हमारा अब लास्ट नोड तो बन गया, बट लास्ट नोड बनने के लिए ये किसको पॉइंट करना चाहिए, नल को पॉइंट करना चाहिए, तो मुझे वो भी तो सही करना पड़ेगा। तो हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल मैंने कर दिया। तो जैसे ही मैं नल करूंगा तो ये डीलिंक होकर के नल को पॉइंट करने लगेगा, और लास्ट में जो भी मेरा ये रिकर्सिव फंक्शन जो भी रिटर्न किया था लास्ट नोड का एड्रेस, वही मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न आर। अगर लेट सपोज ये आर था तो मैं आर रिटर्न कर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। अगर मैं बोलूंगा कि इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बेटर है, इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बेटर है कि अगर मैं बोलूं कि लेट सपोज मेरा ये हेड है, मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। इसको सॉल्व करने के बाद से मैं क्या करूंगा, लास्ट नोड में इस नोड का एड्रेस ऐड कर दूंगा, और जो भी ये फिफ्थ लास्ट नोड का जो एड्रेस मेरा फंक्शन रिटर्न किया होगा, वही मैं ओवरऑल इस फंक्शन का भी सोल्यूशन रिटर्न कर दूंगा। ये थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? इसका एक बार रिकर्सिव फंक्शन थोड़ा लिख के देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, तो अगर मेरे पास एक ही नोड है या कोई भी नोड नहीं है, नल, अगर मेरा हेड नल है या एक हेड डॉट नेक्स्ट नल है, तो मुझे रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ हेड।
अगर मेरे पास एक नोड से ज्यादा नोड हैं तो मैं क्या करूंगा, अब मैं रिकर्सिव फंक्शन से कॉल करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक बार इसको मिनिमाइज करता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 3 4 5 को रिवर्स करने की कोशिश करूंगा। तो मैं अपने इस रिवर्स मेथड को कॉल किया मैंने, अगेन रिवर्स मेथड को रिकर्सिवली कॉल किया, और इसमें अब मैं पास कर दूंगा हेड डॉट नेक्स्ट। ये क्या करेगा, 2 3 4 5 को रिवर्स करके, और जो भी आपका हेड होगा वो रिटर्न कर देगा, बोले तो जो लास्ट नोड होगा उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा। वो एड्रेस आपका हमारा रेस्ट में आ जाएगा, राइट। और यही मुझे बेसिकली क्या करना है, रिटर्न करना है। तो रिटर्न मैंने रेस्ट कर दिया, राइट। बट इसके रिटर्न करने के पहले मुझे कुछ और भी तो काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 3 4 5 को रिवर्स करने के बाद में जो लास्ट नोड है, बोले तो 2 जो लास्ट नोड है उसमें भी तो डीलिंकिंग करनी पड़ेगी 1 के साथ में, राइट। तो कैसे करनी है मुझे, मैं करूंगा हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड। तो जैसे ही मैंने ये किया तो क्या होगा, हेड किसको पॉइंट कर रहा था, 1 को। हेड डॉट नेक्स्ट करूंगा मतलब हेड डॉट नेक्स्ट बोले तो 2, डॉट नेक्स्ट मतलब 2 किसको पॉइंट कर रहा था रिवर्स करने के बाद में, 2 नल को पॉइंट कर रहा था, इक्वल टू हेड तो मतलब वो खुद को 1 को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। और फिर हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है। ये जैसे मैं करूंगा तो मेरा रिकर्सिव सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसको मैं एक बार रन करा के देख लेता हूँ। ये मेरा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इस सोल्यूशन की अगर बात करूं तो ये मेरा सोल्यूशन कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। ये मेरा जो सोल्यूशन है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्योंकि हर एक नोड पे मुझे इटरेट करना पड़ रहा है, रिकर्सिवली ही अगर करना पड़ रहा है बट करना तो पड़ रहा है, राइट। तो ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोल्यूशन कितना लेगा, ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लेगा, तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने रिकर्सिव फंक्शन का यूज किया है, और आपका रिकर्सिव फंक्शन इंटरनली स्टैक मेंटेन करता है, स्टैक मेंटेन करता है, और हर एक मेथड पे मैंने हर एक नोड पे रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया है। इसका मतलब अगर मेरे नंबर ऑफ नोड्स n है तो ऑर्डर ऑफ n साइज का स्टैक भी मेंटेन होगा, राइट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा कितना लिया, ऑर्डर ऑफ n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लिया, राइट। ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चन को पूछिए, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई टिप्स है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ हम और बेहतर कर सकते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को अपने और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।